पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि आज ईरान इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। मोसाद का भी इसी तरह का इनपुट है कि ईरान ने हमले के लिए खास दिन चुना है। वो दिन तिशा वाव है, यानी यहूदियों का शोक दिवस। जब इजराइल में प्रार्थना का दौर शुरू हो जाएगा, उसी वक्त ईरान हमला करके हानिया की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन पेंटागन के अलर्ट जारी करने के बाद इजराइल ने सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। तमाम सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी मोड पर डाल दिया गया। दूसरी तरफ हमले की स्थिति में अमेरिका के वॉरशिप पलटवार के लिए तैयार हैं और जो फारस की खाड़ी में ईरान की समुद्री सीमा के एकदम पास तैनात है। आज की रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक ईरान आज रात इजराइल को दहला सकता है। ईरान की प्लानिंग है कि तिशा बाव के दिन इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया जाए। तिशा बाव यहूदियों के लिए शोक दिवस है। हर साल 12-13 अगस्त को मनाया जाता है। शोक दिवस के दिन ईरान हमला करके कड़ा संदेश देना चाहता है। इसके लिए ईरान ने 1500 मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात कर दी हैं, जो एक साथ इजराइल को दहलाने के लिए आधी रात में दागी जा सकती है। मोसाद और CIA की रिपोर्ट है, ईरान ने हमले का वक्त और तारीख पहले से तय की हुई है और हमले के लिए रूस से हथियार भी मंगा लिए। ईरान हमला कई स्टेज में कर सकता है। पहली स्टेज में ड्रोन अटैक किया जाएगा और उसके बाद ईरानी प्रॉक्सी गुट मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरान कैसे इजराइल को दहलाएगा, इसके लिए मिसाइल स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जिसमें एक मिसाइल लॉन्च पैड से इजराइल पर हमले के लिए दागी जाती है। ईरान के प्लान के मुताबिक वो हमले की शुरुआत अपनी जमीन से नहीं करेगा, बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक और यमन से इजराइल पर हमले करेगा। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप पहुंचा दी गई है। यानी ईरान इजराइल में महाविस्फोट के लिए तैयार है। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि हमला करने के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका पलटवार कर सकते हैं, इसलिए ईरान ने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के सैन्य अफसरों का एक दल रूस पहुंचा हुआ है। माना जा रहा है कि जंग छिड़ने पर रूस के साथ सामंजस्य के लिए ईरान ने पहले ही अपनी टीम तैनात कर दी है। ईरान को अंदाजा था कि अरब में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और इसीलिए ईरान रूसी गठबंधन का हिस्सा बना था। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक साथ हैं। अगर किसी देश पर हमला होता है तो सैन्य मदद करने के लिए तैयार है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का हमला कई दिन तक चल सकता है और हमला सिर्फ एक बार नहीं, कई बार किया जाएगा। यानी 1500 मिसाइलों से इजराइल को दहलाने के बाद भी ईरान रुकेगा नहीं। वो ईरानी प्रॉक्सी को उकसाकर हमले को लंबा खींचेगा, जिससे इजराइल को हमले में फंसा कर रखा जाए, जैसे हमास ने गाजा में इजराइल को फंसाया हुआ है। ईरान के हमले की प्लानिंग समझिए। सबसे पहले ईरान 1500 मिसाइलें दागेगा, इसके बाद लेबनान से रॉकेट स्ट्राइक की जाएगी और फिर यमन से हूती हुंकार भरेगा और आखिर में ईरान अपनी जमीन से मीडियम रेंज मिसाइल दागकर इजराइल में कोहराम मचा देगी। पेंटागन के अलर्ट के बाद इजराइल और अमेरिका ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स के डिप्टी चीफ सैन्य अड्डों का दौरा कर रहे हैं। नवाते में एयरबेस पहुंचे और वहां तैनात 122वीं स्क्वाड्रन के अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जाना। ये उसी का वीडियो है। इसके अलावा इजरायल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की, जिसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने मिसाइलों से लैस सबमरीन इजरायल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर रवाना की है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन बेड़े को भी लेबनान के पास तैनात किया जा रहा है।
भूमध्य सागर में हालात खौफनाक होते जा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका का अब्राहम लिंकन लेबनान के एकदम पास लगाया गया है जो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को चुनौती है, वहीं हमास को भी अमेरिका टारगेट कर रहा है। उधर रूस ने ईरान की मदद के लिए भूमध्य सागर में एडमिरल गोर्शकोव बेड़ा भेजा है।